हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, सॉफ्ट, रिफ्रेशिंग और बेहद टेस्टी बेकरी स्टाइल कॉफ़ी केक। और इस 1 पाउंड के कॉफ़ी केक की खास बात यह है कि इसे हमने बनाया है सिर्फ 50 रुपए के बजट में, वो भी बिना एग या अवन के, एकदम आसान तरीके से। साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इस केक की सारी इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट प्राइस लिस्ट और बेकरी स्टाइल केक बनाने के सारे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जल्दी से शुरू करते हैं बनाना। ना हमारा कॉफ़ी केक बनाने के लिए मैं एक बोल में डाल रही हूँ 1/4 कप हल्का गर्म दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 6 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए हम रख के छोड़ देंगे जब तक कि दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। नाउ केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 इंच का केक टिन। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई डब्बा वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है इको बेक, और अभी इको बेक के रोल से केक के टिन के साइज का इको बेक कट करके केक टिन के बॉटम पे डाल लेंगे। और इसे ग्रीस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमारा केक टिन हो गया है तैयार, इसको रख देंगे साइड में। नाउ बेकिंग की तैयारी के लिए मैंने एक पतीला रख लिया है गैस पे। इस पे हम रख देंगे एक वायर स्टैंड और इसको हम कवर कर ले रहे हैं एक ढक्कन से। और अब मीडियम आंच पे करीब 10 मिनट तक हम इस पतीले को प्री हीट हो जाने देंगे। तो थोड़ी देर बाद ये कॉफ़ी मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। तो इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच ऑयल। इस ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बूंदे वनीला एसेंस की। इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो चुकी हैं। तो इस बोल पे अभी मैं रख ले रही हूँ एक छन्नी। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून मतलब 1/4 चम्मच का आधा बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक। और अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। तो अभी मैं हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर ले रही हूँ। और इनको मिक्स करते हुए इनका एकदम स्मूथ बैटर हमें बना लेना है। लम्प फ्री बैटर होना चाहिए ये। और ये देखिए एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर इमीडिएटली बनके तैयार हो चुका है। तो इस पे अभी मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस। और इसको भी हम लाइटली अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे। और विनेगर डालते ही हमारा बैटर एकदम लाइट और फ्रॉदी हो जाएगा क्योंकि बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा। तो ये तैयार हो गया हमारा केक बैटर। अब इसको इमीडिएटली हम ट्रांसफर कर लेंगे अपने केक टिन में। केक टिन को हम हल्का सा टैप करेंगे सो दैट इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं। तो हमारा पतीला भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो इसका लिड हम हटाएंगे और अपने केक बैटर वाले टिन को पतीले के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और इसको हम कवर कर ले रहे हैं ढक्कन से। और अभी आंच को लो से मीडियम के बीच में रखते हुए हमें केक को बेक करना है करीब 25 से 30 मिनट तक। इसी के साथ कन्वेक्शन या अवन में इस केक को बेक करने के लिए 150 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को बेक कर लें करीब 20 से 25 मिनट तक। एग्जैक्टली आधा घंटा हुआ है और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। तो लुक एट दिस, कितना ऊपर तक आ गया फूल के केक। तो सेंटर में इसके टूथपिक प्रिक करके हम देखेंगे और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो फ्लेम अभी हम ऑफ कर देंगे और इस केक टिन को पतीले से बाहर निकाल के केक को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। अभी तक हमारा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसने अपने साइड्स भी लूज कर दिए हैं। तो अभी केक को हम किसी भी केक बोर्ड या प्लेट पे निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है। इसको रख देंगे साइड में। नाउ अब हम कर रहे हैं अपने केक के लिए क्रीम बनाने के लिए तैयारी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक आइस वाटर वाला बोल रख लिया है और इसके ऊपर मैं प्लेस कर ले रही हूँ एकदम चिल्ड बोल, जिसे मैंने करीब आधे घंटे तक फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा कप विपिंग क्रीम और ये विपिंग क्रीम एकदम ठंडी रहनी चाहिए। क्रीम में मैं ऐड करी हूँ 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। इसमें मैं अब ऐड करी हूँ करीब 1.5 बड़ा चम्मच चॉकलेट सिरप। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट एक्चुअली बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है कॉफ़ी की क्रीम को, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ चॉकलेट सिरप। इन केस आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 बड़ा चम्मच डार्क चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट मेल्ट करके क्रीम में ऐड कर लें। और साथ ही शक्कर है इस वाली क्रीम में, इसलिए मैं इसमें पिसी हुई शक्कर नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप इतनी क्रीम में करीब 3 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और अब अपनी क्रीम को हम व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। साथ ही फ्रेंड्स, क्रीम को एकदम अच्छे से व्हिप करने के लिए आपको क्रीम को परमानेंटली ठंडा रखना होता है, एकदम ठंडा। और इसीलिए मैंने आइस बोल यहाँ पे रखा है क्रीम वाले बोल के नीचे। साथ ही आप चाहें तो ये क्रीम आप हैंड बीटर से भी विस्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की बजाय। और ऐसा आप कैसे करेंगे ये भी मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेकआउट करें।
और ये देखिए एकदम स्टिफ पीस बनने स्टार्ट हो गए हमारी क्रीम में। एक ध्यान देने वाली बात, हमें क्रीम को उसके बाद भी 5 मिनट तक व्हिप करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्रीम जो है वो बिना एसी के भी अगर आप फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं केक की तो भी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, करीब 45 मिनट तक। और इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा 5 मिनट तक बीट किया है। और तब ये क्रीम, ये देखिए ब्लेड्स में इस तरह से चिपकना शुरू हो जाती है, और यही वो परफेक्ट स्टेज है जिसमें आपकी क्रीम फ्रॉस्टिंग के दौरान नहीं मेल्ट होगी। तो क्रीम हमारी बिल्कुल तैयार है। नाउ अब अपने केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्टली बेक्ड केक। नाउ अब हम करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले केक बोर्ड पे मैं लगा ले रही हूँ थोड़ी सी क्रीम। इस पे मैं रख रही हूँ केक की पहली लेयर। अब मैंने ले लिया है ये शुगर सिरप। यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर को मैंने 3 बड़ा चम्मच पानी में घोल लिया था, और वही शुगर सिरप हम केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम फैलाएंगे अपनी फ्रॉस्टिंग की लेयर, और इसको बिल्कुल अच्छे से केक की लेयर पे बराबर फैला लेंगे। अब मैं ले रही हूँ केक का ये टॉप पोर्शन, और इसको उल्टा करके हम एज सेकेंड लेयर ऑफ केक रख देंगे। इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। इस पे फैला लेंगे हम क्रीम की लेयर, और फाइनली मैं इसमें प्लेस कर रही हूँ केक की थर्ड और फाइनल लेयर। इसको भी करेंगे शुगर सिरप से मॉइस्ट। और अब केक के टॉप पे और इसके साइड्स पे हम बिल्कुल अच्छे से क्रीम फैला लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में। और अगर आप क्लासी भवा किचन के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्लासी भवा किचन के नाम से। नाउ अब मैं ले रही हूँ इस तरह का एक केक फोम, और इससे हम केक के साइड्स पे डिज़ाइन बना लेंगे, और केक टॉप को अब हम स्मूथ कर लेंगे। और अभी मैं आपको कॉस्ट डिटेल भी दे देती हूँ इस केक की। तो सबसे पहले मैदा हमने यूज़ की थी आधा कप, जो कि है करीब 75 से 80 ग्राम, 3 रुपए की। बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 50 पैसे का। बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून, उसका तो प्राइस भी नहीं निकल रहा था, खैर वो भी 50 पैसा। देन दूध 1/4 कप यानी कि 60 ml, 3 रुपए का। ऑयल 2.5 टेबल स्पून यानी कि 35 मिलीलीटर, 3 रुपए का। विनेगर 1 छोटा चम्मच, 50 पैसे का। शक्कर करीब 50 ग्राम, तो ये हो गई करीब 2 रुपए की। बचे हुए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी मैं आगे शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, हमारे पास ये बहुत थोड़ी सी क्रीम बची हुई है, तो इस क्रीम में मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बूंदे चॉकलेट फूड कलर की। ऐसा करना बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना कोई कलर ऐड किए भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं इससे। अभी मैंने 1 नोजल कोन ले ली है, और इसके पाइपिंग बैग में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ हमारी क्रीम, और इससे केक के टॉप पे हम फ्लावर्स बना लेंगे। इन केस आपके पास में नोजल कोन नहीं है डेकोरेशन के लिए, तो आप घर के ही सामान से कैसे नोजल कोन बना सकते हैं ये भी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है, और इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। सेम कोन से हम केक के बॉटम पे भी ट्रेल जैसी बना लेंगे, और केक को करीब 2 घंटे फ्रिज में ठंडा करने के बाद अगर आप इसे सर्व करेंगे तो ये कहीं ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी सी चोको चिप ले ली है, और इनको हम केक के सेंटर में प्लेस कर देंगे। मैं इसमें थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल्स भी ऐड करने जा रही हूँ, जो कि रेसिपी का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसको ग्लो देने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कॉफ़ी केक। केक बेहद सुंदर लग रहा है, एकदम बेकरी के जैसा, और खाने में तो कहीं ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी ले लेते हैं इसका वेट। 460 ग्राम, मतलब 1 पाउंड का परफेक्ट बर्थडे केक बन के रेडी हुआ है हमारा। वापस प्राइस लिस्ट पे आते हैं, तो वनीला एसेंस कुछ 1 ड्रॉप्स, वो भी 50 पैसे की करीब। कॉफ़ी पाउडर 2+2 यानी 4 चम्मच टोटल हमने यूज़ किया है, ये हो गया 4 रुपए का। व्हिपिंग क्रीम आधा कप, वो हो गई 19 रुपए की। चॉकलेट सिरप वो हमने 1 से 1.5 बड़ा चम्मच यूज़ किया था, वो हो गया 3 रुपए का। और चोको चिप्स हमने 8-10 चोको चिप्स यूज़ की थी, वो हो गई 2 रुपए की। और गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो हो गए 8 रुपीज़ के। तो इन टोटल हमारा जो बिल है वो 50 रुपीज़ आया इस केक का। और साथ ही गाइस, आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि आपके यहाँ का प्राइसेस जो हैं चीज़ों के वो थोड़े से अलग हैं। बिल्कुल सही बात है, प्राइस पैरिटी होती है प्लेस टू प्लेस, तो बहुत ज़्यादा तो 8 से 10 रुपये का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो गाइस 60 रुपीज़ का अगर 1 पाउंड का केक मिल रहा है तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी चीप, क्योंकि बेकरी में ये केक कभी भी 60 रुपीज़ का तो नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।